RL varies from 140 ohm to 10 kilo ohm. So like it is asking about RS maximum allowable value of RS max series resistance maximum बोला, ठीक है। एक दो लोग बस अनम्यूट रखो, बाकी सब लोग म्यूट रखो। आप चेक कर सकते हो क्या इसमें तीन तीन क्वांटिटी वेरिएबल है, क्योंकि लोड करंट ऑफ जेनर डायोड वेरीज फ्रॉम IZ मिनिमम से लेकर IZ मैक्सिमम तक, तो ये तो वेरी करेगा ही विद अ फिक्स वैल्यू ऑफ VZ। Fixed value of VZ is given to me as output is regulated by 12 volt. Output is regulated by 12 volt in the sense like this. So this is being provided to me as VZ. And load is again a variable quantity this time. So load is varying, input is varying along with what? Zener diode. Range of the Zener diode current is also varying. ये है प्लस माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड दिस आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज VZ वोल्टेज, और वो VZ वोल्टेज तो हमको 12 वोल्ट दिया हुआ है। ये है हमारे पास RS, उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनपुट कहां से लेकर कहां तक वैल्यू वेरी कर रहा है, इतना 30 volt. This is 140 ohm and it varying till 10 kilo ohm resistance. As per the representation what we use is this is the source current IS, zener current is IZ, zener current, and this is the load current IL. इतना हम पहले से जानते हैं। Yes, How's sir. this yellow shirt looking? फीडबैक चाहिए मेरे को। Awesome, sir. ऐसे ही मैं को जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब लोग बोले बच्चे दिख रहे हो आप, तो मैं बोला इट्स गुड, दिल तो बच्चा है जी। यस सर। ओके तो फिर ना देखो नॉर्मल सी बात है, आपको कोई कैसे भी बोले, कुछ लोग बोलते थे इसको मत फोल्ड करो इधर वाला, मैं बोला करूंगा मैं, इट्स माय लाइफ, नहीं माय लाइफ नहीं माय लाइफ। तो अरे यार आपको कोई कुछ भी बोले ठीक है, बट आपको कैसा लग रहा है बस इतना बताओ, फिनिश। आपको अच्छा लगना चाहिए भाई, आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर बाकी को क्या मतलब, आप दूसरों के लिए जियो कि खुद के लिए? खुद के लिए। लेकिन सर हमारे तो क्या नाम है, इतने सारे जो होते हैं वेद पुराण उसमें लिखा हुआ है, और उपकार करके दूसरों पे उपकार करने को बोला है, दूसरों को सेटिस्फाई करने को नहीं बोला, ठीक है। ओके तो अभी यहाँ पे आ जाओ, मैंने सुना था येलो कलर अट्रैक्ट्स और रेड कलर अट्रैक्ट्स, मैंने बोला आ जाओ येलो कलर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो अभी RS की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो कल की क्लास में क्या था बेटा, कल का जो टिफर वाला न्यूमेरिकल और आज वाला न्यूमेरिकल अगल बगल के पेज में लाई करता है कि नहीं पहले बताओ। यस सर। कल के केसेस में रेंज ऑफ इनपुट निकाल लिए थे हम, आज रेंज ऑफ इनपुट ऑलरेडी दिया हुआ है। कल के केस में तो 17.3 में और 20.1 में दोनों में वो रेगुलेटर था, प्रूव किया हुआ था। लेकिन आज की क्लासेस में किसी भी बंदे को नहीं पता कि 30 में रेगुलेटर अगर है तो 22 में रेगुलेशन होगा या नहीं होगा, किसी को एश्योरिटी नहीं। लेकिन कल क्या था, कल हमने खुद निकाला था उसको, तो हमने जो इनपुट निकालोगे वो रेगुलेशन के लिए निकालोगे। लेकिन आज क्या हुआ, वो जो दिया हुआ है उसमें अब गारंटी नहीं है कि 22 में रेगुलेशन हो रहा है। स्टेटमेंट को एक बार और बता सकता हूँ, कल क्या हुआ था, कल वो नहीं दिया था तो वो निकाला था, लेकिन जब आप निकाल रहे थे तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रहे थे और बिल्कुल केयर कर रहे थे कि जेनर डायोड हैज टू बी इन रेगुलेटर। आज वो दे दिया पहले से, क्या गारंटी है कि 22 में रेगुलेशन शो कर रहा है कि नहीं, क्या गारंटी है वो 30 में रेगुलेशन शो कर रहा है कि नहीं। हाँ लेकिन अगर 22 में रेगुलेशन शो कर रहा है तो 30 में रेगुलेशन डेफिनेटली शो कर रहा है, लेकिन अगर 30 में रेगुलेशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है 22 में शो कर रहा है। लेकिन कल की क्लास में क्या हुआ था, हम जब निकाले ही थे वाला इनपुट 17.3 से लेकर 20.1 तक, वो रेगुलेशन के लिए ही निकाला था। यस सर। हाँ तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम वहां से कौन सा वोल्टेज लेंगे, चेक करो, 22 को लेंगे क्योंकि यही हमारा क्रिटिकल वोल्टेज है। अगर 22 में रेगुलेशन होगा तो 30 में रेगुलेशन डेफिनेटली होगा। हाँ अब RS का मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम, मैक्स। तो मैं इसको हटा दिया, ध्यान से देखो इसको हटा दिया, लेकिन जानने और समझने के बाद, पहले नहीं, जानने और समझने के बाद। तो अब वो बोला है RS का, देखो RS का मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर आप RS में मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हो तो उस हिसाब से ये IS क्या होगा बेटा, मिनिमम। मिनिमम। अब क्वेश्चन ना ऐसे बन गया, क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लिक कर गया अच्छा 30 है ना, 30 की नीड नहीं है तो 30 को हटा दो, अब क्वेश्चन नॉर्मल है, बस इतना ही है। तो 30 को Yes, हटाने के sir. पीछे ही जो सिम्टम्स बताया था उसको एक बार रिपीटेशन वाले लेक्चर में देख लेना, बार बार अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बोला इतना स्मार्ट मैं कब हो गया हूँ करके, है ना, आप समझ सकते हैं। और मजा क्यों आया, मजा मुझे हर दिन मेरे फेस पे तभी स्माइल होती है जब मैं कुछ ना कुछ नया करूं, और कुछ ना कुछ नया मतलब अभी व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर सकते हो, मैंने बोला ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम या ऑटोमोबाइल इग्निशन सर्किट भी बोल सकते हो, कि ऑटोमोबाइल में जब आप किक मारते हो ना, ऐसे मैं करके बता रहा हूं एक्सप्रेशन, ऐसे किक मारते हो तो गाड़ी स्टार्ट क्यों होती है। अब मुझे आज पता चला कि अच्छा वो पूरा जो बोलते हैं ना स्पार्क प्लग, मेरे पापा अक्सर बोलते थे स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम, अच्छे से पता है हम उसको, मैकेनिक थोड़ी ना मैं रेक्टिफाई, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ कि वो सर्किट काम कैसे करता है अब पढ़ने के बाद, मजा आया मुझे आज। फिर उसके आगे स्मूथनिंग सर्किट था, मुझे लोग बोलते थे कि सर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीरीज एलसी बताओ, तो मैं बोलता था बेटा वो एक बैंड पास फिल्टर है, उससे सेलेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। लेकिन आज की क्लासेस में मैंने दो चीजें और एक्स्ट्रा ऐड की कि भाई वो ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम में भी काम करता है, बड़ा मजा आता है। और दूसरा स्मूथनिंग सर्किट मतलब D to A कन्वर्टर के आगे जो सर्किट लगता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के आगे जो सर्किट लगाते हो आप, स्मूथनिंग सर्किट लगाते हो, और वो स्मूथनिंग सर्किट के लिए RLC तीनों चाहिए होता है। यस सर। ओके सर। तो मजा आया मेरे को, लेकिन आपको मजा नहीं आया क्यों, क्योंकि आप तो अपडेट नहीं करते, आप तो उतना ही पढ़ते हो जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन उतना ही पढ़ लो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। Yes, आगे sir. देखो ये IS मिनिमम, सर ये मिनिमम कैसे हुआ, क्योंकि बिकॉज RS की लिमिटिंग वैल्यू बोली है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब अपर वाली वैल्यूज, उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा नहीं पुट कर सकता, तो RS मैक्सिमम तो IS मिनिमम। अगर ये IS मिनिमम है ठीक है, तो आगे बताओ
अभी सर्किट बाद में बनाएगा। इसको देखो, अब सही है क्या? सब हटा दिया मैंने। ये 22 वोल्ट के लिए आईएस क्या होगा? मिनिमम। क्योंकि आरएस ये फिक्स होगा क्या? अभी Yes, चेक करो। Yes, sir. कि आप आरएस की एक लिमिटिंग वैल्यू निकालने वाले। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जैसे इमेजिन करो 140 ओम, 150 ओम जो भी निकालोगे, तो आईएस फिक्स, तो ये आरएस को भी मैं बोल रहा हूं अभी के लिए फिक्स है। यहां से क्या फ्लो होगा? आईजेड मिनिमम लोगे, मैक्सिमम लोगे। क्वेश्चन पे आपको आईजेड मैक्स कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन पे हमको आईजेड मैक्स नहीं दिया। No, sir. आईजेड मैक्स दिया? नहीं सर, नहीं दिया। लेकिन No, क्वेश्चन पे sir. आईजेड मिनिमम दिया है। क्यों? अगर नहीं दिया हो तो कितना लोगे? 0. Zero. मैंने इसमें यहाँ पे आईजेड मिनिमम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? आईएल मैक्स सही है इतना? Yes, sir. बेसिकली सर्किट में दो ही चीज वेरी करना है। आपको कुछ भी करना है, ऐसे करना है कि दो ही चीज वेरी करे। क्योंकि आप बोलोगे सर 22 था, तो यहाँ पे सर आपने आरएस की लिमिटिंग वैल्यू को, पहले तो आप बोल रहे थे आरएस की लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू के मैक्स हो गया, तो आईएस मिनिमम हो गया। एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जो लिखा था ना उसको अभी वैसे ही रहने देना। आप जो पहले लिखा था यहाँ पे लिखा था आरएस मैक्स, ठीक है, वैसे ही रहने दो। यहाँ पे लिखा था आईएस, ठीक है। तो आप नया सर्किट बनाओ जिसमें जैसे ही 22 करोगे, बोलोगे सर ये 30 से लेकर 22 तक था। मैंने बोला जैसे ही 22 फिक्स हुआ, जैसे ये वीएस फिक्स हो गया, जब वीएस फिक्स होता है तो आईएस क्या होता है? Fix होता है. फिक्स। तो आरएस क्या हुआ? ये भी फिक्स। Yes, sir. Yes, sir. तो वो फिक्स को लिख नहीं रहा हूं मैं। अब लेट्स अप्लाई केसीएल। यहाँ से आईएस फिक्स आ रहा है, ठीक है। तो आईएस फिक्स बराबर, मेरे को आईजेड मैक्स नहीं पता, तो मैं आईजेड मिनिमम वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू आईजेड मिनिमम प्लस आईएल क्या? I have maximum. मैक्सिमम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईएल मैक्सिमा। जबकि ये 0 है ऑलरेडी, वी नो दैट दिस इज 0। व्हाट इज आईएल मैक्सिमा? 12 डिवाइड बाय आईएल मैक्सिमा की रेजिस्टेंस कितना लोगे? Minimum. हां, तो मेरे को आईएल मैक्सिमा बताओ इन मिली एंपियर। इन मिली एंपियर क्या बच्चे हो यार? 12/140 करो ना। 85.71 milliampere. 85.71 71. मिली एंपियर, ठीक है। आगे देखो, क्या मैं ऐसे केवीएल अप्लाई कर सकता हूं? बताओ दोस्तों। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आगे भैया, चाय आपने बनाई क्या भैया? भैया आप बनाए कीजिए। ठीक है सेठ जी, ठीक है। नहीं मैं बोल दूंगा, ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। हाँ, इधर ऐसे केवल अप्लाई करें। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो 22 बराबर जो भी था आईएस इनटू आरएस। अभी देखते रहेगा, जो आपका जो थोड़ा बहुत डाउट राइज हुआ वो क्लियर करने वाला हूं मैं। प्लस 12 12. वो आईएस की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और मुझे आरएस बताओ। ट्वेंटी टू माइनस 12 डिवाइड बाय दिस वन। आईएस वही वाला जो वैल्यू फाइंड आउट किया था आपने। 0.116. 0.116 मतलब 116 117 Yes, sir. 116 ओम से लेकर 117 ओम तक आ रहा है। अब आया मजा, देखो कैसे बताता हूं मैं आपको। लेकिन अब जाओ मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन पे देखो इनपुट वोल्टेज कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। Sir, 22 volt से 22 से 50। आपने किस लिए निकाला? 22 22 volt. volt. 22 के लिए। तो 22 के लिए अब आईएस क्या होगा? अब याद करो 22 के लिए आईएस क्या होगा? मिनिमा। Minimum. Yes, sir. और आरएस क्या होगा? RS Maximum. maximum. क्वेश्चन सॉल्व। Yes, sir. ये था क्वेश्चन का जेस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा भी बहुत डाउट है तो बेटर ये है कि आप रिकॉर्डिंग लेक्चर को देखो। पहले मैं स्टार्ट किया था तो बोला लिमिटिंग वैल्यू को लो 22। अब 22 को ही क्यों लिया? क्योंकि अगर 22 में ये रेगुलेटर है तो फिक्स बात है कि 23 24 25 26 27 28 29 30 में रेगुलेशन सब होगा। पे yes, sir. अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन में वो 22 से लेकर 30 तक वेरी कर रहा है। आपने 22 के लिए जो करंट निकाला होगा वो एक्चुअली जो करंट होगा वो मिनिमा होगा। तो आईएस जो है वो मिनिमा है और आरएस जो है वो मैक्सिमा है। तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई इतनी, बात खत्म। अगर मेरे से बेहतर इस दुनिया में कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए इस सर्किट का तो बताइएगा कभी भी, फ्यूचर में कभी भी पीएचडी करो, कभी भी कोई स्टूडेंट मिले, फ्रेंड्स मिले, कोई भी मिले। तो इतना समझ में आया? Yes, sir. यस आपने सर। क्या बोला था आपको? मैंने क्या बोला था वो बताता हूं मैं आपको कि मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो हां आ गया। आई एम सर्चिंग अ क्वेश्चन फॉर यू। इसको देखो बेटा, अगेन क्वेश्चन लिखो। तो आप क्वेश्चन लिखो जल्दी। और अ रेगुलेटर सर्किट IL max is 50 और अ रेगुलेटर सर्किट यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा मेरे को अपने लिए। IL max बराबर 50। बाय डिफॉल्ट करंट इज नथिंग इज बीइंग मेंशनड दैट इट हैज टू बी टेकन एज मिली एंपियर। Milliampere. Yes, आगे sir. लिखो। The maximum value of RS for the safe operation of Zener diode is the maximum value of RS for the safe operation of Zener diode is the maximum value of RS for the safe operation of Zener diode is बस मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ट्राई करो। ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि जिस दिन ये पेपर में आया ना बेटा तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करो। Okay, sir. Okay, sir. देखो ध्यान से, आईएल मैक्सिमा दिया ना एंड नथिंग एल्स। देखो जब भी आपको आईजेड मिनिमा ना दे तो हम उसको जीरो ले सकते हैं। Yes, sir.
इसको हमने एक नाम दिया था बेटा, आई जेड मिनिमा को नाम क्या देते हैं हम लोग? जेनर नी करंट और जेनर डायोड का फायरिंग करंट, FIRING। Yes, sir. ठीक है। VZ इज गिवन टू मी एज 7.6 वोल्ट। 7.6 वोल्ट। अगर 30 में रेगुलेशन है तो जरूरी नहीं है 20 में रेगुलेशन, लेकिन यस अगर सर। 20 में रेगुलेशन है तो 30 में डेफिनेटली रेगुलेशन है। यस सर। रेंज ऑफ इनपुट फॉर रेगुलेशन निकालने को नहीं बोला था, ऑलरेडी दिया हुआ है। रेंज ऑफ रेगुलेशन फॉर इनपुट निकालने को नहीं बोला था, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो गारंटी कैसे? पहले मेक एश्योरिटी, फॉर मेकिंग एश्योरिटी यू शुड टेक क्रिटिकल वोल्टेज। व्हाट इज दैट क्रिटिकल वोल्टेज नाउ? Yes. 20 volt. मैं मेन क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा, अब मेरे लिए क्वेश्चन यही है, ठीक है? यस सर। For me, the question is this much only. This is IS, as per convention. This is IZ, and this is IL. Question पे IL max दिया हुआ बेटा, Yes. तो IL max ही यूज कर सकता हूँ मैं, और आगे तो यूज ही नहीं कर सकता। यस सर। तो अगर ये max है, तो what is IZ? Minimum. So what is IS? It should be fixed, because you are solving this circuit only for 22 volt, only for 22 volt. So बराबर IZ min plus IL max. IL min is not given. If it is being given, we can consider it else neglected. So what is this much? ये given था, कितना आ गया? आया? यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ। सी, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ KVL, ऐसे, 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 ऐसे। अप्लाई करो KVL और मेरे को बताओ। चलो मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ। This is 20 is equal to, जो मेरा करंट निकला था, IS into RS plus 7.6 वोल्ट। IS फिक्स की वैल्यू कितनी है? 50 मिली एम्पियर। So what is RS? कैलकुलेट जल्दी बताओ। 0.248 किलो ओम। So that means 248 ना, तो 248 ओम लिख दिया। यस सर। अब ध्यान से देखो, ओवरऑल सर्किट में ये 20 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा था? याद करो। सर 30 वोल्ट। तो 20 के लिए IS क्या होगा? मिनिमम। यस Yes, सर। sir. तो अगर IS मिनिमम तो IS RS क्या होगा? Maximum. मैक्सिमम। तो यही RS की लिमिटिंग वैल्यू है। ओके सर। Now you cannot put RS greater than 248. So I can say RS is less than equal to 248 ohm. बेटा याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन ऐसा न्यूमेरिकल टिफर या जेस्ट या जेएनयू या गेट कहीं पे भी सेट हुआ ना, आई एम लाइक श्योर कि मे भी ऐसा हो सकता है कि गेट वाला भी आंसर गलत दे। Yes, sir. तो वो क्या करेगा पता है? वो 30 को लेगा, 30 या 33 जो भी है वो उसी को लेगा, फिक्स बात है। और ऐसा लेते आए हैं लोग, नोट कर लो अभी इसको। और कुछ ओके करा सर। हो गया। यस सर। Yes, sir. मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद मैं जेनर डाउट क्विट करूंगा। मतलब अब जब मैं जेनर डाउट पढ़ाऊंगा तो कहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं बता देता हूँ। अब जब मैं जेनर डाउट पढ़ाऊंगा तो बीजेटी में पढ़ाऊंगा, अब जब मैं जेनर डाउट पढ़ाऊंगा तो मैम पे पढ़ाऊंगा, दो ही जगह पे जेनर डाउट बचा है, प्लस क्लिपर क्लैंपर में नहीं पढ़ाऊंगा। तो जेनर डाउट का जितने न्यूमेरिकल कराया सब देख सकते हो, मुझे लगता है 10 प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं हम। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लासेस में, जितने जेनर डाउट के न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट खुद से करना है आपको। इसको यस सर। Okay, sir. क्वेश्चन लिखो। फॉर द जेनर डायोड सर्किट VZ is equal to 5.8 वोल्ट। फॉर द जेनर डायोड सर्किट VZ is equal to 5.8 वोल्ट। जेनर डायोड का नी करंट गिवन है इस केस में, VZ गिवन है 5.8 वोल्ट। IZ नी करंट, जेनर डायोड का नी करंट इज सेम एज फायरिंग करंट इज सेम एज मिनिमम। ऐसे मिनिमम। नी करंट, जेनर डायोड का जो नी करंट है वो हमें गिवन है 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, देखो इफ लोड इज कनेक्टेड देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। इफ लोड इज कनेक्टेड देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। If load is connected, then find the maximum value of load current, which will ensure the proper functioning of circuit. Which will ensure the proper functioning of circuit as a voltage regulator, which will ensure the proper functioning of the circuit as a voltage regulator, as a voltage regulator.
or as a voltage regulator over an input range of 20 to 30, over an input range of 20 to 30. Over an input range of 20 to 30. Over an input range of 20 to 30. वो ऑप्शन है, ऑप्शन भी नोट करो आप. Yes, sir. ये भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है. आज की क्लासेस में जितना कराया वो एग्जाम पे आएगा, तो भी आप गलत कर सकते हो पढ़ाने के बाद, क्योंकि वो दिमाग में कंसेप्ट में भी न रहे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जेनेट आउट में उतना ही करो जितना हमने आपको कराया, प्लस प्रीवियस पेपर्स ऑफ योरसेल्फ. ओके Okay, सर. sir. 100% डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है क्या पूरे वर्ल्ड पे? नहीं. 100% डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो नहीं होता. Yes, sir. यस सर. ओके ठीक है, मैं बस पूछ रहा था. चलो मैं करा Okay, देता sir. हूँ, Yes, sir. मैं करा देता हूँ. क्या पूछा बताओ, पूछा क्या है? IL maximum. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट अच्छा, व्हिच विल एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्किट. ये तो बड़ा सिंपल है. देखो ध्यान से एक बार, देखो बड़ा सिंपल है. यहाँ का वोल्टेज कितना है? ये लोड लगा है, तो लोड इमेजिन कर लो आप. लोड लगा है कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5.8 वोल्ट है. व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? व्हाट इज दिस वोल्टेज? 5.8 वोल्ट. 5.8 वोल्ट. हाँ, यहाँ पे हमारे पास इधर I want this current to be having its maximum value. In order to get this IZ max, what this should be? Zener current should be. लॉजिक क्या बोलता है? अगर यहाँ मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ क्या चाहिए? मिनिमम. मिनिमम. और एक और चीज है, मैक्सिमम जेनर करंट ले भी नहीं सकते. मैक्सिमम जेनर करंट दिया भी नहीं है, मैं फाइंड आउट भी नहीं कर सकता. फाइंड आउट भी नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन पे. Yes, ठीक sir. है, तो ये हो गया IZ मिनिमम. ये भी एक्सेप्ट करता हूँ मैं. क्लियर. यहाँ से कितना वोल्टेज ले? यहाँ से कितना वोल्टेज ले? 20 की 30. 20 वोल्ट. अगर जैसे ही किसी स्टूडेंट ने 20 लिया तो मेरा स्टूडेंट है, जैसे किसी स्टूडेंट ने 30 लिया तो किसी और का स्टूडेंट है. 20 लिया तो आंसर देखना परफेक्ट सही आएगा. 30 लिया, अगर आप 30 लेते हो ए ऑप्शन मैच करेगा, और 99.99999999% लोग इसी को टिक करेंगे. 1% जो बच गया ना वो मैं ही टिक करूंगा. किसके लिए? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर 30. वो क्या बोला, ध्यान से पढ़ना. मेक एंश्योर, गिव मी एन एश्योरिटी काइंड ऑफ थिंग सो दैट दिस सर्किट इज एक्टिंग एज अ रेगुलेटर for Yes, 30 for 30 as well as 20. That means for 20 itself it should Yes, act as a sir. regulator circuit. तो 20, चलो अब हम बात करते हैं. अब तो एरर की बात ही नहीं होगी. 20 के लिए करंट निकालो यार, कितना आ रहा है मेरे को बताओ? 14.2 milliampere. 14.2 मिली एम्पियर. और यहाँ कितना चाहिए ही चाहिए? 0.5. Yes, Yes, sir. sir. तो रिमेनिंग करंट आ गया ये, और ये सिर्फ मैं ही टिक किया था एग्जाम पे. समझ लो आप. और यही सही आंसर भी है. समझे? यस सर. नहीं तो लोगों को मैक्सिमम क्या लगता है? देखो बेटा, इधर मैक्सिमम है, इधर मिनिमम है, यहाँ से मैक्सिमम चाहिए. देखो लॉजिक देखो लोगों का, और वो सही भी है. इधर मैक्सिमम चाहिए, हाँ ठीक है, इधर मिनिमम कर ले तो मिनिमम इधर 0.5. इधर मैक्सिमम चाहिए 30. आंसर ए. ये एनीबॉडी एल्स 23.7. फिनिश. लेकिन आपको पता है वो आंसर गलत है. यस Yes, सर. sir. कैसे लिखोगे? बाय अदर्स. दिस इज बाय अदर्स. सिंपल. अब देखो आपको क्रिटिकल वोल्टेज का फंडामेंटल पार्ट पता चल गया आपको. Yes, sir. और एक और, अब देखो अब मैं ना पूरे साल मेहनत करता हूँ बेटा. शॉर्टकट ट्रिक याद है? पूरे साल मेहनत करता हूँ शॉर्टकट ट्रिक, वो महाकाल क्लासेस वाला है ना. तो वैसे लोग बिल्कुल, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है उन लोग. अब देखो पूरा कन्वेंशनली पढ़ा दिया हमने. अब हमने आपको बोला बेटा कि जब ऐसा कंडीशन पे फंस जाओगे तब ट्राई करना कि 99.99% में आप वहां से कम वाले वोल्टेज को लो, क्योंकि कम वोल्टेज पे अगर वो रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये पक्की बात है कि ज्यादा पे भी ज्यादा करेगा. पे भी वो रेगुलेशन की तरह बिहेव करेगा. Yes, Yes, sir. sir. यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको समझाने के लिए मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल कराए हैं आपको. ओके सर. ठीक है, तो आई फील लाइक गुड. लाइक अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जेनेट डायोड न्यू है. 30 वोल्ट क्यों नहीं लिया? रिपीट कर दीजिए. 30 वोल्ट पे अगर रेगुलेशन होगा तो 20 पे नहीं होगा, क्योंकि 30 पे देखो कोई स्टूडेंट की बात करूंगा मैं, अगर खुद सोच सकता है, अगर वो 30 पे आईजेड मिनिमम फ्लो हो रहा है बेटा, तो 29 पे उससे भी कम फ्लो होगा, है ना. बिल्कुल सर. सपोज उसको 30 ले लेता. ये अच्छा डाउट पूछा, मेरे को दिमाग में क्लिक कर गया तो और मजा आ रहा है, क्योंकि जितना टीचर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देगा उतना मजा आएगा उसको. अगर वो 30 के लिए क्या लोगे आप? इतना मिनिमम 30 है, यहाँ पे मिनिमम लोगे क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए. अगर 30 में ये 0.5 फ्लो है तो एक बार सोचो ना, 29 पे तो 0.5 भी फ्लो नहीं होगा, और जैसे ये 0.5 से कम फ्लो होने लग गया, जेनेट डायोड हैज लॉस्ट इट्स रेगुलेशन कंडीशन. Yes, sir. यस सर. देखो ये भी अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ, लेकिन अब ये डाउट नहीं बताऊंगा मैं बार बार. तो देखो आपको एग्जाम पे जो जेनेट डायोड का न्यूमेरिकल है ना वो बन जाना चाहिए, यस सर. अगर रेगुलेटरी कंडीशन से आता है तो. बाकी जो हम जेनेट डायोड का डिस्कशन है ना, फिर हम उसको बाद में करेंगे. इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने. इसको देख सकते हो आप. डिफर का क्वेश्चन नंबर 3. डिफर क्वेश्चन नंबर 3. तो VZ आपको दिख रहा है. फ्रॉम क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VZ एज 10 वोल्ट. आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करने के बाद ही दिख जाएगा आपको. वी कैन कैलकुलेट VZ फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक.
Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक से, है ना? देखो, जब कभी ग्राफ हम बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, और कई बार कुछ बुक्स में ऐसा भी किया हुआ है, ऐसे ऐसे, मतलब वो बोलता है कि मैं पूरे ग्राफ को बनाना नहीं चाहता, नॉन यूनिफॉर्म इन द एक्सिस रिप्रेजेंटेशन, नॉन यूनिफॉर्म इन द एक्सिस रिप्रेजेंटेशन एज पर दिस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेंशन इन फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स। ऐसे लिख रहे हो, देखो 1 2 3, अब पूरा 25 30 तक लिखना है, तो मैंने बोला यार 30 3 के बाद यार 10 12 ऐसे ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वन, सपोज मेरे -1 है, -2 है, और यहाँ पे सडनली जंप करके मैं -20 -21 ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। दैट इज नथिंग बट द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सिस। दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. वर्टिकल भी हम कर सकते हैं, तो इसलिए पूरा देखो, पूरा मेंशन नहीं किया था। 1 देखो 1 2 3 4 फिर सडनली 7 8 9 10 लिख दिया इसने, क्योंकि ग्राफ को उसको कंप्रेस करके ऐसा बताना था। तो दैट इज गुड। Yes, sir. कितना डीप स्टडी किया होगा मैंने ये सब पढ़ाने के पहले, आप सोच सकते हो, या तो ग्रेजुअली धीरे धीरे डीप स्टडी हो जाता है। When the diode is used in the extreme right in the approach, then the approximate current in the circuit. Zener diode को आगे पीछे करने को बोल रहा है, लेफ्ट को राइट में करो और राइट को लेफ्ट में करो, तो पहले भी पैरेलल था और बाद में भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। Yes, sir. तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा है कि 600 ओम को जेनर डायोड के बदले लगाओ और जेनर डायोड को 600 के बदले लगाओ, मतलब आपस में दोनों पहले भी पैरेलल थे और बाद में भी पैरेलल होंगे, वो एक ही बात हो गई। ये 10 वोल्ट है, दिस इज 15 वोल्ट, दिस इज 200 और इज 2 किलो ओम, ऐसा कह सकते हैं। रेजिस्टेंस इन किलो ओम, करंट इन मिली एम्पियर। ठीक है, दिस वोल्टेज इज 15, दिस वोल्टेज इज 10, नाउ करंट 5/0.2 25। Yes, sir. ये वाला वोल्टेज बताओ, 600 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10/600 10 volt. इज हाउ मच? 10 volt. 10 डिवाइड बाय 600 इज द वैल्यू ऑफ द करंट, लोड करंट बोल। ये करंट बताओ, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? 16.6. Yes, sir. 16.66666 मतलब 16.67 फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। Yes, sir. उतना करंट उधर चला गया, उतना करंट उधर चला गया। व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट नाउ?